हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि लोकसभा में बिल लैप्स कब होता है। एक्चुअली राज्यसभा और लोकसभा हमारे पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं। तो राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस एंड लोकसभा डिसॉल्व होता है, मतलब उसका टर्म 5 साल का जब ख़त्म हो जाता है तो लोकसभा बर्खास्त हो जाती है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, या फिर प्रेसिडेंट उसको ख़त्म कर सकता है बीच में ही इन द टर्म। तो ऐसे दो केसेस होते हैं जब हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। तो ऐसे केसेस में कुछ बिल्स होते हैं जो लैप्स कर जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो देखते हैं कौन से बिल्स लैप्स कर जाएंगे। लैप्स होना मतलब वो कैंसिल हो जाते हैं, उनको फिर से री इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जब लोकसभा फिर से फॉर्म होगी। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे कौन से केसेस हैं। पहला, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस वेदर ओरिजिनेटिंग इन द लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू इट बाय द राज्यसभा। मतलब जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, देखो राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है तो वो तो डिसॉल्व नहीं होगा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा व्हाट हैपन्स, अगर कोई बिल है जो पेंडिंग है लोकसभा में, मतलब अभी कोई बिल कब पास होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों उसको पास कर देती है और फिर प्रेसिडेंट उसके लिए हाँ बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तो प्रेसिडेंट भी अपना एसेंट दे देते हैं। ये 3 चीज़ें होने के बाद कोई बिल जाके एक्ट बनता है, करेक्ट। तो अगर कोई बिल है जो कि राज्यसभा ने पास कर दिया है, ठीक है, और अभी लोकसभा में भेजा है कि आप भी देख लो, हाँ ऐसा कोई बिल होगा और वो पेंडिंग है लोकसभा में और लोकसभा ख़त्म हो गई, खारिज हो गई, तो भी वो बिल लैप्स कर जाएगा। वो हालांकि राज्यसभा ने पास किया हुआ है स्टिल। अगर कोई बिल है जो ओरिजिनेट हुआ है लोकसभा में, मतलब अभी तक राज्यसभा में गया नहीं, लोकसभा में पेंडिंग है, तो ऐसा बिल भी लैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो या तो बिल लोकसभा का खुद का हो या तो राज्यसभा ने पास करके भेजा हो, तो भी दोनों कंडीशन में अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो बिल लैप्स कर जाएगा। सेकेंड, अ बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस। मतलब कोई बिल है जो लोकसभा में आया, मतलब लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ, लोकसभा में सब ने पास कर दिया और अभी भेजा राज्यसभा में फर्दर अप्रूवल के लिए, लेकिन राज्यसभा में अप्रूवल मिलने से पहले यहाँ की लोकसभा, जो लोकसभा ने इसको अप्रूव किया था, वो लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो जो बिल राज्यसभा में पेंडिंग है वो लैप्स हो जाएगा। मतलब वो बिल अभी मैटर नहीं करता, तो राज्यसभा को उस पर अप्रूवल या फिर पास करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर इवन इफ बिल इज़ पास बाय द लोकसभा बट दैट लोकसभा इज़ डिसॉल्व देन एंड द बिल इज़ पेंडिंग इन राज्यसभा, देन इट विल लैप्स। Third case, a bill not passed by the two houses due to disagreement and if the president has notified the holding of a joint sitting before the dissolution of Lok Sabha does not lapse। मतलब अभी कोई बिल है जो कि पास नहीं हुआ है दोनों हाउस से, क्योंकि कुछ डिसएग्रीमेंट है, लोकसभा वाले कुछ कह रहे हैं, राज्यसभा वाले कुछ कह रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस पर एक जॉइंट सिटिंग होगी। जॉइंट सिटिंग मतलब दोनों लोकसभा और राज्यसभा एक साथ आके उस पर विचार विमर्श करेंगे वो बिल पे। ऐसा प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है, मतलब बोल दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। अगर ऐसा कर दिया है तो फिर वो बिल लोकसभा चाहे ख़त्म हो ना हो, जॉइंट सिटिंग होके रहेगी, मतलब वो बिल लैप्स नहीं करेगा। तो ये ऐसे केस में बिल लैप्स नहीं करता है। ओके, देन अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स। मतलब अभी ऐसा कोई बिल है जो राज्यसभा का है, राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा से अप्रूव ही नहीं हुआ और लोकसभा में कभी गया नहीं था, उससे वहाँ से पास हुआ ही नहीं है और वो राज्यसभा में ही पेंडिंग है, ऐसा बिल होगा तो वो लैप्स नहीं करेगा। ऑफकोर्स से बात है, क्योंकि उसका लोकसभा से कुछ नाता आया ही नहीं, वहाँ पे पास ही नहीं हुआ, तो फिर वो राज्यसभा में पेंडिंग है, तो ऑफकोर्स वो लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अ बिल पास बाय बोथ हाउसेस बट पेंडिंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। देखो अभी लोकसभा ने भी पास कर दिया और राज्यसभा ने भी पास कर दिया, तो एक ही हाउस का रोल नहीं है ना, दोनों हाउस का रोल है, सिर्फ लोकसभा का रोल नहीं है जो हम इसको हटा दें। राज्यसभा ने भी पास कर दिया, लोकसभा ने भी पास कर दिया, तो इसलिए और अभी प्रेसिडेंट को भेजा है, तो ऐसे केस में वो बिल लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, a bill passed by both houses but written by the president for reconsideration of houses does not lapse। बराबर है, इस भी केस में एलएस मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने ये बिल पास कर दिया है, बस प्रेसिडेंट ने इसको वापस भेजा है ताकि आप रिकंसिडर करो, इसलिए तो ये दोनों हाउस के प्रोसीजर से होके गुजर गया है, इसलिए ये भी लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, एक बिल जो पेंडिंग है लोकसभा में, देखो लोकसभा में जो ओरिजिनेट हो रहा है या फिर पेंडिंग है, ऐसी चीज़ें तो लोकसभा के साथ ही ख़त्म हो जाएगी।
राज्यसभा ने कुछ अप्रूव करके भेजा है लोकसभा के अप्रूवल के लिए, वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। देन ऐसा कुछ जो लोकसभा ने पास करके भेजा है पर बस लोकसभा ने भेजा है तो वो भी, और राज्यसभा को बोला है कि आप देखो इस पे, तो वो भी लैप्स कर जाएगा, क्योंकि लोकसभा, जिस लोकसभा ने बिल पास किया था वो लोकसभा ही नहीं रही तो उसका बिल भी नहीं रहेगा, वो लैप्स कर जाएगा, ठीक है। जिस केस में नहीं होगा, अगर बिल दोनों हाउस से पास नहीं हुआ है कुछ डिसएग्रीमेंट की वजह से और प्रेसिडेंट ने बोला है कि भाई इस पे जॉइंट सिटिंग होगी, ऐसा डिक्लेयर कर दिया है, तो लैप्स नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन लोकसभा से कभी नाता ही नहीं था, तो लैप्स नहीं करेगा। फिर इसके बाद थर्ड क्या है कि दोनों हाउस से पास किया था, लेकिन प्रेसिडेंट ने हाँ बोलना बाकी है, तो दोनों हाउस का उसमें कंसिडरेशन आ गया, इसलिए वो भी लैप्स नहीं करेगा। ऐसा कोई बिल जो दोनों हाउस से पास हो गया है, फिर से वही कंटेक्स्ट आ रहा है कि दोनों हाउस से पास हो गया है लेकिन बस प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई इसको रिकन्सिडर कर लो, तो भी वो लैप्स नहीं करेगा। ओके, इन केसेस में बिल लैप्स होता है और इन केसेस में नहीं। और एक केस है, कुछ पेंडिंग बिल्स या फिर ऑल पेंडिंग अश्योरेंसेज दैट आर टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज। एक कमिटी होती है ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज, ये इसके सामने अगर कुछ बिल्स हो, पेंडिंग हो और कुछ अश्योरेंसेज हो जो पेंडिंग हो, तो वो लैप्स नहीं करते हैं, लोकसभा का रिजोल्यूशन होगा तो भी, ठीक है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। बाकी सारे बिल्स, मोशन, रेजोल्यूशन, नोटिस, पिटिशन जो भी है, जो भी पेंडिंग होता है किसके सामने, लोकसभा के सामने, या फिर उसकी किसी कमेटी के सामने, तो लोकसभा ख़त्म होते ही वो ख़त्म हो जाता है, और उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस, मतलब वो बिल चाहिए, पास करवाना ही है, तो फिर से नई लोकसभा जब बनेगी तब फिर से वो रीइंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा और तब जाके वो बिल पास हो सकता है, नहीं तो वो लैप्स कर जाएगा। तो आज हमने पढ़ा केसेस कि कब बिल लैप्स कर जाता है और कब नहीं करता। सो थैंक यू फॉर द डे।